अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हकीम के मर जाने के बाद जंगल में हलीमा उरहान से कहती है वो बहन के आने वाले काफिले पर हमला करेंगे भाई। तो उरहान कहता है हम जानते हैं, हम तदबीर इख्तियार करेंगे, माँ से कुछ मत कहना। तलाश के दौरान नीलोफर कहती है जहर की शिफा के बारे में यहाँ कुछ नहीं है। तो उरहान कहता है मेरे बाबा की शिफा उस कबूतर की मंजिल पर है। फातिमा के काफिले पर हमला करने वाले हमें उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्होंने बाबा के साथ ये किया है। जरा ढूंढो, हम बाबा की शिफा सिर्फ इसी तरह ढूंढ सकते हैं। जो खेल वो खेल रहे हैं वो बड़ा है, वो कबीले में फूट डालना चाहते हैं। हलीमा कहती है भाई काई कबीले में तो फूट नहीं होती। तो रहान कहता है मेरी भोली बहन जहां इंसान होगा वहां फूट होगी। खास करके अगर बात इख्तियार की हो तो इख्तियार उसको नहीं मिलता जो जिद्दोजाहद करे, बल्कि उसे मिलता है जो उसका हकदार हो। मेरे सिपाहियों के पास जाओ और उन्हें तैयार रहने को कहो। हम भी खेमे की तरफ लौटते हैं। मैं अलाउद्दीन को सब कुछ बताऊंगा। या तो मैं इस गंदे खेल को खत्म करूंगा या फिर ये खेल हमारी वादत को। ये कहते और सुनते साथ ही वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में खादमा खेमे से बाहर आती है और अलाउद्दीन मलहुन खातून और शहनशाह से कहती है सरदार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुन के मलहुन खातून और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और भागते हुए खेमे में दाखिल होते हैं। बुरान परेशानी के आलम में टहल रहा होता है। इसी लम्हे जरकुताई सरदारान और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और घोड़े से उतरते साथ ही पुरजोश अंदाज में बुरान के गले लग जाता है। तोरहान और तैमूर बोगा भी आगे बढ़ते हुए बुरान से गले मिलते हैं। जरकुताई दूसरी बार बुरान से गले मिलते हुए कहता है मैं एक बार फिर देख लूं। जख्म तो है लेकिन वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। बुरान उससे कहता है आपके बातों की वजह से मेरे जख्म भर जाएंगे। तुमने फ्लैडियोस का खेल बर्बाद कर दिया। तो जेरगुताई कहता है हम उसके साथ और भी बहुत कुछ करेंगे। तैमूर बोगा कहता है लेकिन बुरान बे आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है, आप कुछ बुझे बुझे हैं। बुरान कुछ कहने ही लगता है कि ढोल बजाने वाला दरबान उनके पास से गुजरता है। ये देखकर औची पूछता है बताओ बुरान बे क्या ये ढोल खैर के बज रहे हैं या सोक के। बुरान कुछ कहने ही लगता है कि दरबान की आवाज आती है ए लोगों, उस्मान साहब के बहादुर बेटे नायब अलाउद्दीन साहब ने शाम के वक्त जरगा मुनकिद किया है। ये मत कहना कि तुमने सुना नहीं। ये सुनकर जेरकुताई और बुरान परेशान दिखाई देते हैं। दरबान की आवाज कारा खलील के कानों तक भी जा पहुंचती है। इधर जेरकुताई बुरान से पूछता है भाई ये कैसा जरगा है। तो बुरान कहता है सरदारान उस्मान सरदार बहुत बीमार है, यानी नींद में उनकी बड़बड़ाहट के अलावा जिंदा होने की और कोई इलामत नहीं है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अंदर खेमे में दीदार गोचा के साथ मौजूद होती है। गोचा परेशान होते हुए कहती है ओ मेरे सरदार बाबा, मेरे अल्लाह तू हमारे बाबा को हमें बख्श दे। इसी लम्हे दरबान की आवाज आती है। ए लोगों, ये सुनते साथ ही गोचा बाहर की जानिब दौड़ती है, मगर दीदार उसे रोक लेती है और दरबान की मजीद आवाज उन्हें सुनाई देती है। उस्मान साहब के बहादुर बेटे नायब अलाउद्दीन साहब ने शाम के वक्त जरगा मुनक्किद किया है। ये सुनकर दीदार खुश होते हुए कहती है अलाउद्दीन साहब जरगा मुनक्किद कर रहे हैं, उसी की आवाज है। शहनशाह और वो सरदारान जो उन पर भरोसा करते हैं वो अलाउद्दीन साहब की हिमायत करेंगे। अगर वो मजबूत रहे तो अब सल्तनत अलाउद्दीन के सुपुर्द है, लेकिन असल काम अब भी तुम्हें करना है। सिर्फ सरदारान ही नहीं बल्कि खानदान की हिमायत भी अलाउद्दीन के साथ होनी चाहिए। गोचा कहती है माँ का इरादा तो बहुत पहले ही वाजे हो चुका है। वो चाहती है कि उरहान हो। फातिमा को देखे तो वो अपनी माँ की बात नहीं टालती। हलीमा भी वैसे ही है। दीदार कहती है फातिमा की यगीद के साथ शादी इसीलिए अहम है। तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और तुम्हें हलीमा का भी कोई हल सोचना चाहिए। तुम मुस्तकबिल की रियासत की माँ बनोगी। बेटी वो आग तुम्हारी आंखों में है। ये सुनते साथ ही गोचा सोच में पड़ जाती है। उधर एक तरफ से तुर्क सरदार और दूसरी तरफ से फ्लावियोस तैमूरताश के ठिकाने पहुंचते हैं। फ्लावियोस को देखकर तैमूरताश आगे बढ़ते हुए उसे खुशामदीद कहता है। फ्लावियोस उसका शुक्रिया अदा करता है और तुर्क झंडों को देखते हुए कहता है काई कबीलों के झंडे एक कबीले में जमा है, मैं आपके दुश्मन की जगह पर नहीं होना चाहता था। तब तैमूरदास कहता है जो हवा बहता आया वो तूफान काटता है। काई के खिलाफ हमारे हमले की ये मरकजी करारगाह होगी और मैं चाहता था कि तुम उन आदमियों को देख लो जिनके साथ तुम जंग करोगे। ये सुन के फ्लावियोस मंगोल सिपाहियों को मशक करता हुआ देखता है और फिर तैमूरताश के साथ आगे बढ़ जाता है। मगर तैमूरताश का कमांडर फ्लावियोस की आमद से कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता। उधर रात के वक्त उरहान नीलोफर और हलीमा के साथ कबीले पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद नीलोफर से कहता है मैं अलाउद्दीन से बात करके रवाना हो जाऊंगा, बच्चे तुम्हारे सुपुर्द है। नीलोफर कहती है आपका रास्ता आसान हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। उरहान आगे बढ़ता है तो कारा खलील उसे कहता है मेरे हुजूर उस्मान सरदार की हालत वही है, लेकिन कबीला बदल चुका है। अलाउद्दीन साहब ने सरदारों को जमा किया है, उन्होंने खेमे में जरगा मुनक्किद किया है। ये सुनकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है जरगा कैसा जरगा। तो कारा खलील कहता है जंग का जरगा।
उरहान गुस्से में अलाउद्दीन अलाउद्दीन कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। अंदर जिरगे में तमाम सरदारान जमा होते हैं। मलहू खातून कान लगा के उनकी आवाजें सुन रही होती हैं। शहंशाह कहता है, उरहान साहब की बोरसा में शिकस्त के बाद दुश्मन का उस्मान साहब की बीमारी का फायदा उठाकर हमला करना आम मसला है, इसलिए बोरसा को फौरन फतह करने की जरूरत है। उरहान खेमे में दाखिल होते हुए कहता है, शाहीन शाह साहब अपनी बातों पर ध्यान दे। फिर अलाउद्दीन से कहता है, जब मेरे बाबा अंदर बीमार लेटे हैं तो क्या इस कबीले का इससे ज्यादा अहम कोई और मसला है? मेरे बाबा की शिफा ढूंढने के बजाय तुम यहाँ जिरगा मुनक्किद करके फतह की बातें कर रहे हो, क्या ये तुम्हें जेब देता है? अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब की सेहत के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब किया जा रहा है। उरहान साहब तो उरहान कहता है, तुम्हें ये उनके पास खड़े होकर करना है, अलाउद्दीन यहाँ जिरगा मुनकिद करके नहीं। अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा और रियासत दोनों मेरे सुपुर्द है, तुम बेफिक्र रहो। शहंशाह कहता है, उस्मान साहब की सेहत यकीनन हम सब के लिए बहुत अहम है, लेकिन हमारे कबीले का मुस्तकबिल भी उतना ही अहम है, और वो मुस्तकबिल बोरसा की फतह पर मुनसिर है। औची कहता है, सरदार ठीक कह रहे हैं, हमने काफी इंतजार कर लिया है। तो उरहान गुस्से से कहता है, तुम बुरसा पर हमला करने की रट लगाए रखते हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि ये वक्त तलवार उठाने का नहीं बल्कि दुश्मन के इत्तेहाद के खिलाफ तदबीर करने का वक्त है। शहनशाह कहता है, दर हकीकत क्या तुम अपनी बातों को सुन रहे हो? उरहान बे, तुम्हारा मतलब है कि तुम काफिरों से सुलह करना चाहते हो। उरहान कहता है, समझ लो कि मैंने कह दिया शाहीन शाह साहब। ये कहते साथ ही उरहान घूर घूर के शाहीन शाह को देखता है और शाहीन शाह बाकी सरदारों को। उधर जंगल में रात के वक्त तेमोरदास फ्लावियोस और कमांडर के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा है और नक्शे पे इशारा करते हुए कहता है, करमानो इस तरफ से आएंगे, गर्मियान जुनूब से करासी मगरिब से आएंगे और फ्लावियोस शुमाल से तुम और चारों तरफ से घेरे हुए काई इसी बिल में फंस के रह जाएंगे और वो उस तकदीर के सामने झुक जाएंगे जो मैं मुकर करूंगा। फ्लावियोस कहता है, वो तकदीर जो उनका खात्मा कर देगी। तो तेमोरदास कहता है, नहीं फ्लावियोस, हम वो सुनहरी मुर्गी क्यों ज़बाह करेंगे? मैं उनसे महसूल जमा करने से कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मैं कईयों के सर पर एक भरोसेमंद सरदार को छोड़कर शबास वापस जाऊंगा। फ्लावियोस पूछता है, अगर तुम उन सबको खत्म नहीं करना चाहते तो मुझसे क्या तवक्को रखते हो? तेमोरदास कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम उनकी करारगाहों पर इस तरह हमले करोगे कि तुम उनके बाजू और पर ऐसे काटोगे कि दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं करेंगे। इधर जरगे में शहंशाह कहता है, सुलह करना कईयों को उनके बाबरकत फतह के रास्ते से रोकना है। अलाउद्दीन कहता है, बोरसा और अलखानी हमें मुख्तलिफ तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमसे जंग छेड़ दी है। क्या सुलह करना और सर झुकाना काइयों को जेब देता है? उरहान साहब, उरहान कहता है, क्या तुम उन सब से लड़कर हमारे लोगों को मरवाओगे? हमारी आधी फौज बोरसा में है, कौन कैसे इस जंग में शामिल हो पाएगा? शहंशाह कहता है, हम जब बोरसा लेंगे तो वो फौज जहां हम चाहेंगे वहां पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। उरहान कहता है, बजेंटिन अल खानी तमाम सल्तनतें बुरसा के लिए मुत्ताहिद हो चुकी है। अगर इस इत्तेहाद को तोड़ने का रास्ता सुलह से गुजरता है तो हमें सुलह करनी पड़ेगी। शहंशाह कहता है, जाहिर है तुम नहीं चाहते कि कोई और बोरसा फतह करे, क्योंकि तुम उसे फतह करने में नाकाम रहे उरहान। लेकिन काफिरों के इत्तेहाद को तोड़ने का वाहिद रास्ता लड़कर बुरसा को फतह करने से गुजरता है। इंतजार करना हमें कमजोर जाहिर करेगा और हमारे दुश्मनों को हौसला देगा। औची कहता है, हमारे उरहान सरदार ने अब तक इनकी काफी हौसला अफजाई की है। बोरान गुस्से से कहता है, रुक जाए औची, बेरुक जाए। जब भी शहंशाह सरदार कुछ कहते हैं आप इनके जुमले ऐसे मुकम्मल करते हैं जैसे वो इन्हें आधा ही छोड़ देते हैं, जरा रुक जाए। औची गुस्से से कहता है, मैं उस ईमानदार का दिफा कर रहा हूँ जो हमें फतुहात तक लेकर जाएगा बोरान साहब, और आप उस सरदार का दिफा कर रहे हैं जिसने आपको मौत के दहाने तक पहुंचा दिया। बोरान कहता है, मैं काफिरों के घोंसले में गया था, मैं खुद गया था। उरहान साहब ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया, इसने मुझे काफिरों से बचाया, पहले तुम्हें इसका हक अदा करना चाहिए। जरकुताई कहता है, जमलेक में इसने जो किया वो मत भूले। बहस बढ़ती देखकर अलाउद्दीन कहता है, बस काफी है, आप लोग भी अभी तक उरहान साहब की बातें कर रहे हैं सरदारान। शहंशाह कहता है, फिर इस बहस को खत्म करें। अलाउद्दीन साहब, हुक्म और फरमान आपके पास है, कहें अलाउद्दीन साहब। उरहान कहता है, बोले अलाउद्दीन साहब, ताकि सब सुन ले और जान ले। क्या आप उस्मान साहब की नुमाइंदगी अकल इंसाफ से कर रहे हैं या शाहीन शाह सरदार की गलती को तस्लीम करके? ये सुनकर शहंशाह को बहुत गुस्सा आता है और मलहू खातून अब भी उनकी बातें सुन रही होती है। उधर एक सिपाही तेमोरदास के पास जाकर उसे हकीम वाली पर्ची देता है, जिसे पढ़ने के बाद तेमोरदास को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उस्मान की हालत बिगड़ गई है, अहमक आदमी ये मेरा खेल बर्बाद करेगा। फिर कमांडर से कहता है, कल एक काफिला इनागोल से काई कबीले की तरफ रवाना होगा, तुम उस काफिले को रोकोगे और सारा गोला बारूद यहाँ लेकर आओगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल करो, उस्मान की बेटी फातिमा इस काफिले की कयादत करेगी। ये सुन के फ्लावियोस कहता है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं ये जिम्मेदारी खुद संभालना चाहता हूँ। तेमोरदाद पूछता है, वजह? तो फ्लावियोस कहता है, कहो। तो ये मेरे और उस्मान के दरमियान जाती मामला है। तेमोरदास कहता है, ठीक है। तो कमांडर एतराज करते हुए कहता है, लेकिन जनाब, मगर तेमोरदास उसे रोक देता है और फ्लावियोस से कहता है, तो फिर अपनी महारत दिखाओ,
लेकिन तुर्कमान खवातीन को कम मत समझो। फ्लावियोस उनमें से हर एक शिकारी जैसी बेखौफ और ताकतवर है। फ्लावियोस कहता है, फिक्र ना करें, मैं जाती तौर पर उस्मान की बेटी का ख्याल रखूंगा। तेमुरदास कमांडर से कहता है, तुम यही रहोगे, मैं बोरसा जाकर शहनशाह से बात करूंगा उधर जरगे में। अलाउद्दीन कहता है, जब बोरसा फतह हो जाएगा तो हम इस खेल पर काबू पा लेंगे, फिर कोई हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकेगा। उरहान कहता है, तुम बोरसा के लिए बनाई गई शैतानी इत्तेहाद को कम समझ रहे हो अलाउद्दीन। आप लोग समझते हैं कि काई की बका का मसला सिर्फ हमले से हल हो जाएगा। शहनशाह कहता है, हमारा रास्ता शिकस्त से दूर है। उरहान साहब, आप अब लश्कर की कुमान नहीं संभाल रहे, तो इसलिए आप काई सिपाहियों को नहीं रोक सकते। फतह अब इतनी करीब है जितनी पहले कभी ना थी। अलाउद्दीन कहता है, बोरसा शहनशाह की कुमान में लिया जाएगा, चाहे उसे तबाही क्यों ना करना पड़े। उरहान गुस्से में मेज पे हाथ दे मारता है और गरजते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, तुम सब एक गलती का दिफा कर रहे हो और खुद को मसाइल में डाल रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही उरहान आगे बढ़ता है तो अलाउद्दीन कहता है, भाई उस्मान सरदार का हुक्म बोरसा की फतह है। अगर मैं उनका नायब हूँ तो मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, ये जान लो। उरहान कहता है, तुम्हारा फरीजा हमारी कौम के मुस्तकबिल का तहफुज करना है। अलाउद्दीन शहनशाह चिल्लाते हुए कहता है, कितनी जुर्रत की बात है उरहान साहब, ये अलाउद्दीन साहब का मामला नहीं है। क्या तुम उस्मान साहब के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हो? उरहान कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ शाहीन शाह साहब, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। अपने कबीले की भलाई के लिए, मेरे भाई के लिए तो छोड़ो, मैं अपने बाबा के खिलाफ खड़े होने से भी जरा बराबर दरेज नहीं करूंगा। अब से मेरी नजरें तुम पर होंगी, देखते हैं कौन खुद को दुरुस्त साबित कर पाता है। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाता है। तो नाजरीन, इसी के साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।